बेसिकली जो भी हम HTML देख रहे थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके, डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, डेटा को एक पर्टिकुलर टैग्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया, राइट। बट ये जो स्टाइल टैग रहता है, ये रिप्रेजेंटेशन जो रहता है, आपका डेटा का जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कलर है, फॉन्ट है, ये सारी चीजें हैं मेनली लुक वाइज, ठीक है, वो स्टाइल को मैटर करता है, इसलिए इसको हमने ये नेम दिया है स्टाइल शीट, ठीक है। सो स्टाइल से मैटर करता है वो, कि कैसे आप उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे चेंज करते हो, डेटा तो वही रहेगा, प्रेजेंटेशन हम कैसे चेंज करेंगे, वो बेसिकली स्टाइल शीट में रहता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ द स्टाइल एलिमेंट इज टू अप्लाई अ सिंपल स्टाइल शीट टू एन HTML document. Okay, the style tag is used to define style information, CSS, for a document. Inside the style element, you can specify how the HTML elements should render in the browser. How you can you can represent the elements in the browser. Okay, so basically एक simple सा example देखते हैं, then we'll proceed here. स्टाइल टैग अभी आप काफी सारे आप देखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक हमने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। हेड के अंदर जनरली ये स्टाइल टैग हम कहाँ करते हैं, हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। हेड के अंदर नहीं भी करोगे आप, स्टाइल टैग को सेपरेटली भी लिखोगे बॉडी से बाहर, तो भी ये चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली इस कोड में क्या दिखाया है, इसने ये दिखाया है कि जहां H1 रहेगा, H1 के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जब आप CSS हम पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट कर देंगे CSS, है ना, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। तो उसमें क्या होता है कि तीन चीजें रहती हैं। एक तो वो एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी को हमको चेंज करना है। सो ये जो एलिमेंट हो गया H1 दिखा रहा है, ये हेड हो गया, ठीक है। ना कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, या कौन सी प्रॉपर्टी को आपको रिप्रेजेंट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी रहेगी, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। सो यहाँ पे H1 जो है वो हो गया आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। जहां भी H1 लिखा होगा, उसके कलर को हम क्या करेंगे, उसके कलर को हम चेंज कर देंगे रेड, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टैग बोलो, एलिमेंट बोलो, ठीक है, या हम बोले कि एक पर्टिकुलर जो डेटा है उसका इस प्रॉपर्टी को हम चेंज करके रेड करेंगे, ये बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ P, ठीक है। सो ये P जो पैराग्राफ रहेंगे, जो भी आप लिखोगे उसके अंदर, उसके कलर को क्या कर रहा है, ये ब्लू कर रहा है। ये स्टाइल हमने डिफाइन कर दिया कि जहां भी आप H1 यूज करोगे, उस H1 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके कलर को हम रेड करेंगे। जहां भी आप पैराग्राफ यूज करोगे, उन पैराग्राफ्स में जो कलर रहेगा वो हो जाएगा आपका ब्लू। ये हमने फिक्स कर दिया, स्टैंडर्डाइज हमने कर दिया कि अब जहां भी आप उसको इनहेरिट करोगे, यूज करोगे, वो चीजें वैसी चेंज हो जाएगी जैसे यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो हेड के अंदर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। हेड के अंदर जनरली ये एक थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आप हेड के अंदर डिफाइन करो, इसको आप अलग से भी लिखोगे तो भी ये वर्क करता है। थोड़ा सा क्या है, एकदम कंस्ट्रेंट नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती है कि उसको हेड के अंदर हम पुट करते हैं, ठीक है। नाउ बॉडी के अंदर हमने क्या किया, वी प्रिंटेड टू एलिमेंट्स, एक हमने लिखा हुआ हेडिंग और एक पैराग्राफ। नाउ हेडिंग को हमने लिखा हुआ है H1 जो टैग है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है, और आपका पैराग्राफ जो वर्ड है, ठीक है, जो सेंटेंस है, उसको हमने P के अंदर लिखा हुआ, P टैग। तो होगा क्या, ये H1 की प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन कर दिया कि H1 के अंदर जो भी यहाँ पे आप एलिमेंट लिखोगे, वो क्या करेगा, वो रेड से रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो है ना, एक पूरे पूरे पेज में, वेब पेज में आप जितने भी हेडिंग रखोगे, सबका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, राइट। और जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, यहाँ बाय डिफॉल्ट ब्लू लिखा हुआ है, आप ब्लैक लिखोगे तो जितने भी पैराग्राफ की वैल्यूज रहेंगी वो सब ब्लू या ब्लैक, जैसा आप चाहोगे वैसा वो प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्टूडेंट्स, आप भी एग्जीक्यूट करो इसको अपने एंड पे, कुछ नहीं करना है, इसको हमको क्या करना है, नोट पैड पे ले जाना है।
ये हमने पेस्ट कर दिया, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सेव एज कर दिया इसको, टेस्ट 1_1 से .html, राइट, सेव कर दिया, ये हो गया। अब हम जाते हैं HTML में और इसको एग्जीक्यूट किया। ये हेडिंग जो हमने हेडिंग दी थी, ठीक है, वो रेड में प्रिंट हो रहा है और पैराग्राफ क्या हो रहा है, ब्लू में प्रिंट हो रहा है। तो आप एक एक सिमिलर स्ट्रक्चर आप मेंटेन कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में थ्रू दिस स्टाइल शीट। ठीक है, आप डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप सेट कर दो, जैसा आप चाहोगे वैसे ही वो प्रिंट होंगे। ओके, आई होप यू ऑल हैव एग्जीक्यूटेड दिस। एग्जीक्यूट करो इसको। स्टाइल शीट का यूज अभी हम काफी देखेंगे, ठीक है, इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ये थोड़ा सा एकदम फ्री हैंड दे देता है, बस आपको प्रॉपर्टी लिखनी है और उसकी वैल्यू आपको पुट अप करना है कोलोन के थ्रू, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्रॉपर्टी रहेगा स्टाइल शीट में जहां भी आप मेंशन करोगे, ठीक है, स्टाइल शीट में आप लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, आपकी प्रॉपर्टी, और कोलोन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप लिखोगे क्या, उसकी वैल्यू, और उसको आपको क्लोज करना है सेमी कोलोन के साथ। ओके, सो अभी हम टेबल्स देखेंगे, तो टेबल्स में इसका मेजरली यूज है। एग्जीक्यूट दिस स्मॉल प्रोग्राम, गुड। We have a very small portion that is executable, okay, so उसको छोड़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, राइट, फॉर योर नॉलेज ओनली। जितना आप एग्जीक्यूट करोगे उतना आपके हैबिट में आएगा, इसको याद रहेगा, यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग टाइम इफ यू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स। ओके, बाकी सब कुछ थ्योरी है, यहाँ पे पोर्शन है, वहां पे हमको अपॉर्चुनिटी, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को कैसे हो रहा है। तो डू एग्जीक्यूट दिस, ऑल दिस थिंग्स। This style tag will be there in different forms. Okay, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे डिफरेंट इसके फॉर्म्स कैसे हैं, कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके, ओनली 5 और 6 स्टूडेंट्स हैव एग्जीक्यूटेड दिस। राधिका, सुनिधि, शुभांगी, वंशिका, अक्षय, अभिषेक, कुलदीप। Okay, so we'll proceed with the HTML table. Okay, HTML tables. HTML tables. So how to create a table? Huh?
जैसे हम यहाँ पे न्यू शीट बना लेते हैं, न्यू स्लाइड। सबसे पहले न्यू स्लाइड में चलते हैं। यहाँ यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं टेबल, देन विल सी व्हाट आर द एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। ओके, 4x2। सो इन दिस टेबल, in this table, okay, the values are here। ये आपका हो गया, ये कॉलम्स हो गए, ये आपके कॉलम्स हो गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये आपके हो जाते हैं रो 1, ये 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका हो गया रो रो 2। तो जनरली रो वाइज हम इंसर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, टेबल में आपको सबसे पता है कि आप हेडिंग यहाँ पुट करते हैं, राइट। यहाँ पे आप लिखते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4। जो भी यहाँ पे हेडिंग रहेगी, फिर यहाँ पे क्या आता है आपका, तो आपका आता है डेटा, राइट। यहाँ पे आप डेटा पुट अप करते हैं। जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम के नीचे आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट नेम, देन रोल नंबर के नीचे रोल नंबर। तो ये फर्स्ट जो आपका रो है, वो ये बताता है कि कौन कौन से फील्ड इस टेबल में आप इंसर्ट करने वाले हो। फिर सेकंड रो से आप क्या करते हो, इंसर्ट करते जाते हो वैल्यूज को, राइट। सो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो रो है, रो वाइज हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हैंडल करता है यहाँ पे टी आर टैग। ओके, टेबल रो, टी आर टैग। ओके, टी आर टैग जो है वो रो को हैंडल करता है, ठीक है। और ये हेडिंग, रो के अंदर ही आपका हेडिंग है। सो ये जो आपका फर्स्ट जो रो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हेडिंग है उसमें हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट आएगा उसको हम बोलते हैं द हेडर इन द टेबल। सो इट इज th, हेडर इन द टेबल, th। ओके, तो फर्स्ट रो आपका जो रहता है वो क्या करते हैं हम, उसमें th को एंट्री देते हैं, th के थ्रू हम हैंडल करते हैं जो भी हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो से क्या आप करते हो, डेटा आप इंसर्ट करते हो। सो इट इज नथिंग बट td, टेबल डेटा, टेबल डेटा। ओके, td, टेबल डेटा, टेबल डेटा। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, टी आर के अंदर फर्स्ट, ये जो टी आर है, ओके, टी आर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट विल इंसर्ट टी एच। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। टी एच हो गया, देन फिर हम क्या करेंगे यहाँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम टी एच। ऐसे मल्टीपल टी एच हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने वी सेलेक्टेड थ्री 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 हेडिंग्स। ये आपका टी आर हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ हम ओपन करेंगे इसको और यहाँ हम क्लोज करेंगे। उसके बाद अब सेकेंड रो, सेकेंड रो की बात करें हम, दैट इज रो नंबर 2 इन द टेबल। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जैसे जैसे हेडिंग था, स्टूडेंट नेम है तो उसके लिए डेटा हम इंटर करेंगे, स्टूडेंट का नेम वॉट एवर, ठीक है। सो ये आपका TD1 हो गया, ये TD1 हो गया। यहाँ पे फिर कॉमा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप टेबल डेटा 2 अंडर द हेडिंग स्टूडेंट नेम हो गया तो नेम। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट का रोल नंबर लिख रहे हो तो उसके लिए रोल नंबर इंसर्ट करोगे। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप थर्ड जो आपका हेडिंग था उसके नीचे आप उसका डेटा डाल, राइट। सिमिलरली जब आप थर्ड रो इंसर्ट करोगे TR3, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ TR3 के नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से TD कॉमा, अगेन सेकेंड रो में भी TD, देन थर्ड रो में भी TD। तो इस तरीके से हमको बनाना है। पहला रो आप इनिशिएट करोगे, उसको क्लोज करोगे, उसके बीच में पूरा ये डेटा आएगा। सेकेंड रो आप इनिशिएट करोगे, उसके बीच में पूरा ये डेटा आप इंसर्ट करोगे, उसको क्लोज करेंगे हम यहाँ।
थर्ड रो के अंदर फिर डेटा। इस तरीके से हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। सो वो प्रोग्रामिंग होगा कैसे, वो होगा इसके अकॉर्डिंगली। एन HTML टेबल इज डिफाइंड विद द टेबल टैग। टेबल टैग का यूज करते हैं हम टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग। ओके, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग। TR टैग। अ टेबल हेडर इज डिफाइंड विद द TH टैग। उसी TR टैग के अंदर हम TH लिखेंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके जो TH टैग के अंदर जो भी वैल्यूज आती हैं वो बोल्ड में आती हैं और वो सेंटर्ड रहते हैं, टेबल के अंदर वो सेंटर्ड रहते हैं। ठीक है। और टेबल जो डेटा आप इंसर्ट करते हो वो हम क्या करते हैं, वो हम लिखते हैं आपके TD टैग के अंदर। ठीक है। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं। ओके, प्रोग्राम हम बनाते हैं। बी विथ मी। ओके, नाउ टेबल हम क्रिएट कर दें यहाँ। कैसे क्रिएट करेंगे, आप पहले टेबल टैग के अंदर टेबल बनाओगे। ये हमने बना लिया टेबल टैग। उसके अंदर हमको क्या करना है, अभी आप टेबल ये अब उसका स्टार्टिंग हो गया और ये हो गया एंडिंग, BABLE। ओके, ये हमने एंड कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको रो क्रिएट करना है। तो रो कैसे क्रिएट करेंगे, रो के लिए हम यूज करते हैं TR। तो ये एक रो का इनिशिएशन हो गया और रो का एंडिंग हो गया, ये स्लैश के साथ TR हमने रो को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर हमको हेडिंग्स लिखना है। ठीक है, इसके अंदर हमको हेडिंग्स लिखना है। सो विल टेक टू टू हेडिंग्स। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हेडिंग्स बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम TH ये फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं आपका नेम। नेम, देन इसको क्लोज कर देते हैं TH टैग को। ये फर्स्ट टैग हो गया आपका। ठीक है, टेबल में ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपका फर्स्ट ये इंसर्ट हो जाए। ठीक है। अभी हम क्या करें, दूसरा टैग बना लेते हैं, सिंगल रो में सेकंड एंट्री। सिंगल रो वाइज अब देखो। ठीक है, सिंगल रो में सेकंड एंट्री, इसको देखेंगे एग्जीक्यूट करके हम प्रॉपरली वन बाय वन हम देखते जाएंगे। ठीक है। सो इसको हम यूज करते हैं TH, देन फोन नंबर। ये हमने सेकंड टैग बना लिया। ठीक है, ये हमने सेकंड टैग बना लिया। इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। सेव। ओके, अब इसको देखते हैं रिफ्रेश करके क्या आता है रिजल्ट। ये आ गया नेम एंड फोन नंबर। ये दो टैग एक साथ आ गए हैं। अभी ये टेबल जैसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बाकी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। देखते हैं वन बाय वन इसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट टैग हो गया नेम और दूसरा हो गया फोन नंबर। ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा इंसर्ट कैसे करना है आपको, डेटा इंसर्ट कैसे करना है, डेटा इंसर्ट करने के लिए ये फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। अभी हम इसमें इंसर्ट करेंगे, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक रो बनाना पड़ेगा। तो रो कैसे बनाएंगे हम, रो बनाने के लिए फिर से हमको TR इनिशिएट करना पड़ेगा। ये टेबल का ये सेकंड रो हमने ओपन कर दिया है और ये सेकंड रो हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अब इसके अंदर हमको डेटा, तो डेटा कितनी कितनी बार हमको इंसर्ट करना है, दो बार हमको इंसर्ट करना है। क्यों, क्योंकि एक एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो दोनों कॉलम हमको हमको डेटा डालना पड़ेगा। तो डेटा पुट अप करने के लिए हम क्या करेंगे, TD टैग का यूज करते हैं। ओके, तो TD ये हमने यूज किया। इसके अंदर हम लिख देते हैं बिल गेट्स। ओके, नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग। ये बिल गेट्स हमने लिख दिया। देन हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया TD। राइट। अब हम क्या करेंगे, नेम, ये जो आपका नेम वाला कॉलम था इसके अंदर ये बिल गेट्स क्या हो जाएगा, चले जाएगा वैल्यू। ठीक है। अब हमको दूसरा दूसरा हमको क्या करना है, रो इंसर्ट, दूसरी वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है, सेकंड कॉलम हमको इनिशिएट करना है। सो सेकंड कॉलम हम क्या करेंगे, फिर से हमको TD चाहिए। ठीक है। नाउ फोन नंबर हमको चाहिए तो हम लिख देते हैं 789। ये आपका फोन नंबर हो गया। डेटा चले गया, यहाँ हम TD
टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम जो टैग है उसके अंदर ये नेम चले जाएगा उसके नीचे, और ये जो फोन नंबर है उसके नीचे ये फोन नंबर चले जाएगा। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। रिफ्रेश, ये आ गया नेम एंड फोन नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। अभी टेबल में हम क्या करते हैं, अब स्टाइल शीट हम यूज करते हैं। तो ये जो एग्जांपल था यही मैंने एग्जीक्यूट किया है अभी। अभी आप एक फाइल बना लो इसको, इसके अंदर हम फिर चेंजेस करेंगे और सारी प्रॉपर्टी एज अ टेबल जैसा होता है वैसा हम इसको डिस्प्ले करेंगे। सो एग्जीक्यूट दिस। वेरी सिंपल वन। ये जो पूरा का पूरा हाईलाइटेड है, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ऐसे करूँ तो ज्यादा अच्छा है। प्रेजेंटेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। again, again, backspace। हम्म, तो आउटर टैग आपके टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप टेबल के अंदर क्या कर रहे हो, रो क्रिएट कर रहे हो। ये जो पूरा पूरा कंटेंट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में क्या है, दो एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स है मतलब दो कॉलम। ठीक है, और सेकेंड रो में हमारे पास फिर दो कॉलम। ठीक है, सो उनमें वैल्यूज ही हैं। आई होप, है ना, दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम क्या करें, अब हमको इसमें हम स्टाइल शीट यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। स्टाइल शीट यूज कर लेते हैं। स्टाइल हमने लिख लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसी के अंदर आप चेंज करते जाओ बस। स्टाइल को हमने क्लोज किया। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज हम यूज करें। राइट, सो किसकी प्रॉपर्टीज हमको चेंज करनी है, हमको टेबल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। सो जैसे हमने H1 लिया था तो H1 के अंदर जो भी आता था उन सबको हम चेंज कर देते थे। वैसे ही अभी आप क्या करोगे, अभी आप टेबल की प्रॉपर्टीज को आप चेंज करोगे। तो एक स्टाइल शीट हम ले लेते हैं और उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है टेबल के अंदर। ये जैसे यहाँ पे हमने देखा था, राइट, यहाँ पे हमने देखा था ये एक एलिमेंट है और अब एक ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। H1 एक, H1 वॉज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो H1 वॉज एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कर्लिया ब्रेसेस के अंदर क्या किया हमने, उस ऑब्जेक्ट के जितनी भी एंटिटीज रहेंगी, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो सब की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा, कलर को चेंज कर देगा रेड। ठीक है, और वैसे ही P क्या था, P एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो उन सबके कलर को चेंज कर देगा ब्लू। वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ, एक टेबल, टेबल इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, टेबल इज वर्किंग एन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने दे दिया प्रॉपर्टी, बॉर्डर हमने दे दिया 1px। ओके, दैट इज अ प्रॉपर्टी, उसकी साइज वो डिफाइन कर रहा है कि कितना हमको उसका थिकनेस लेना है, सॉलिड ब्लैक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे स्टाइल शीट को, और हम अपने प्रोग्राम में इसको फिट कर देते हैं। टेबल, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम फिक्स कर रहे हैं कि भाई बॉर्डर हमको इतना चाहिए। राइट, बॉर्डर हमको इतना चाहिए। अब हम क्या करें, इसको हम सेव कर देते हैं और हम देखते हैं क्या आता है। ये आ गया, बट ऐसे तो चलेगा नहीं, ये तो आउटर बॉर्डर हो गया। तो हमने टेबल बस का सेलेक्ट किया था, अभी उसके एलिमेंट्स का जब हम सेलेक्ट करेंगे
एलिमेंट्स का जब आप सेलेक्ट करोगे, टेबल का भी आपने सेलेक्ट किया, जैसे कभी हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं, राइट, वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब जब भी हम टेबल हम बनाते हैं, टेबल इसमें नहीं, एक्सेल शीट में होगा वो फिर। तो सेलेक्ट ऑल करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एक्सेल शीट में होगा वो। हम्म। तो ये हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आप बॉर्डर कैसे चाहते हो, ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके, इसको हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, हम जैसे चाहो वैसे आप चेंज करते हो। लेफ्ट बॉर्डर आपको चेंज करना है, ये लेफ्ट में दिखेगा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे है ना, ऑल बॉर्डर्स कर सकते हो, तो ये ऑल बॉर्डर्स दिखेगा। वैसे ही क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को ले लो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, टी टी, टी एच होता है, और टी डी। तो एक एक सेल जो डेटा है वो, और हेडिंग, तो इसको अगर हम करें, एग्जीक्यूट करें इसको सेव करके, सो आपका जो एलिमेंट होगा वो इस तरीके से आएगा। यस, राइट। इसकी, इसका अगर हम, ठीक है, सो एग्जीक्यूट टिल दिस पॉइंट, ठीक है, देन उसके आगे हम देखते जाते हैं। और ओके, सो these are the ऑब्जेक्ट्स। एक हेडिंग हो गया, या इंडिविजुअल सेल हो गया, या पूरे टेबल हो गया, सबका बॉर्डर इसने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर साइड से, साइज से उसने क्या कर दिया, सॉलिड ब्लैक कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट, कॉलेप्स बॉर्डर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि है ना, उतना ही आ, उतना ही वो बाय डिफॉल्ट वो कॉलेप्स ही आता है। सेल पैडिंग जो है, ठीक है, जो सेल का साइज रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी में अगर हम इसको मेंशन कर दें, सेव हम कर दें, अभी देखते हैं क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये आउटर जो बॉर्डर रहता है उसको क्या कर रहा है, ये थिक कर रहा है, राइट। सेल पैडिंग जो है वो क्या कर रहा है, आउटर जो बॉर्डर है उसको ये थिक करते जा रहा है। नाउ अगर हमको डिस्टेंस बढ़ानी है, सेल के बीच का हमको डिस्टेंस बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर स्पेसिंग हम यूज करेंगे, राइट। तो बॉर्डर स्पेसिंग भी हम यूज करके देख लेते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग इज ए प्रॉपर्टी, और उसका साइज दिया है ये, और टेबल के अंदर ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब का साइज वो क्या करेगा, वो वैरी करते जाएगा। इसी एक स्टाइल शीट हमने बना ली है, बस उसी के अंदर हमको ये सारे चेंजेस करने हैं, सब के सब वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। ये सेल के जो बीच का बॉर्डर है वो सब क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नाउ बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो आपका
थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, विड्थ हम यहाँ चेंज कर देते हैं इसका, फैट और सारी चीजें हम विड्थ हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, टेबल के अंदर टेबल का जो वो है हमने इंक्रीज कर दिया। ओके, नाउ ये साइज बढ़ गया। नाउ जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपका जो हेड रहता है, जो भी टीएच के अंदर जो फर्स्ट रो आपने मेंशन किया है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड आएगा और सेंटर्ड रहे। ठीक है, अभी आपको टेक्स्ट को क्या करना है, ये जो कंटेंट्स है इनको आपको लेफ्ट करना है, राइट करना है, वॉट एवर जैसे ही करना है आपको क्या करना है, आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, आप टेक्स्ट अलाइन करके एक प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। सो टेक्स्ट डैश अलाइन कोलोन लेफ्ट और राइट वॉट एवर, तो ये अगर हम यूज करें तो आपके टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, अलाइंड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। ओके, ये सब के सब लेफ्ट हो गए। इसी में मैं अगर चेंज करूं, राइट अगर मैं कर दूं, तो ये सब के सब राइट शिफ्टेड हो जाएंगे। सबको अगर मुझे सेंटर में करना है सो ऑब्वियसली सेंटर विल वर्क। These are small things which can स्टैंडर्डाइज यूर वेब पेज। आप जैसा चाहो वेब पेज को क्या कर सकते हो, अपन अपने अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब ये पूरा सेंटर में हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू मर्ज कॉलम्स और रोज, तो उसके लिए क्या करना है हमको, अगर एक सिंगल कॉलम के अंदर आपको मल्टीपल रोज चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे उसके लिए, दो दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक होता है आपका कॉलम स्पैन और एक आता है आपका रो स्पैन। ठीक है, सो कॉलम स्पैन को हम बोलते हैं कॉल स्पैन एंड दैट इज रो स्पैन। सो अगर हमको क्या करना है, मल्टीपल मेनी कॉलम्स, ठीक है, एक 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 कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, मल्टीपल डेटा आपको फिट करना है, राइट, तो आप कॉल स्पैन यूज करोगे ना। कैसे यूज हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, यू क्रिएटेड अ टेबल, उसकी विड्थ हमने दे दी, ठीक है, मैक्सिमाइज कर दिया उसको। फिर आप क्या कर रहे हो, यू किया क्रिएटिंग अ रो और उसको एंड कर रहे हो। उसके अंदर आपने दे दिया, क्या किया, फर्स्ट हेडिंग आपने दे दिया नेम और दूसरा आपने दे दिया टेलीफोन नंबर। ना आपने उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी है, क्या प्रॉपर्टी सेट कर दी है, प्रॉपर्टी आपने सेट कर दी कि ये जो कॉलम रहेगा उसके अंदर आप दो आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। मतलब दो कॉलम्स को मर्ज करके आपने एक पर्टिकुलर कॉलम बनाया है और उन दोनों कॉलम्स में आप मल्टीपल डेटा आप क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। ठीक है, सो पर्टिकुलर this column name column will have only one data, but this particular column जिसके लिए हमने कॉल स्पैन हमने 2 सेट कर दिया, इट मींस दैट दिस इज अ मर्जिंग ऑफ 2 कॉलम्स। ओके, और उन दोनों में ये मल्टीपल डेटा, 2 डेटा वो क्या कर सकता है, वो होल्ड करके रख सकता है। जैसे अभी ये फर्स्ट रो तो हमने क्लोज कर दिया, सेकंड रो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट रो में एक टेबल हमने बना लिया, ऐसे टेबल हमने बना लिया, उसके अंदर फर्स्ट रो हमने पुट अप कर दिया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका नेम आएगा। ओके, इट विल होल्ड द नेम। ओके, और यहाँ पे आपका आएगा टेलीफोन, टेलीफोन। नाउ इसमें हमने बोल दिया कि इट इट कैन कंटेन 2 कॉलम्स। तो अभी जब ये इसका डिवीजन तो यहाँ से हो ही जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट हेडिंग है, इसमें आप डेटा पुटअप करोगे और ये इसका फिर से 2 बार डिवीजन होगा, एक सिंगल डिवीजन होगा। इट मीन दैट इट विल कंटेन 2 वैल्यूज। सो जैसे ही हम यहाँ पे बिल गेट्स एंटर करते हैं वो आपका फर्स्ट रो में आ जाता है आपका,
बिल गेट्स। ओके, बिल गेट्स यहाँ आ जाएगा। नाउ जब आप सेकंड, आप देखो यहाँ पे जो रो है उसके अंदर, है ना, देर आर थ्री डेटा। फर्स्ट वन इज दिस वन, नेम, सेकंड वन इज अ नंबर, थर्ड वन इज आल्सो नंबर। सो फर्स्ट जाएगा आपके अकॉर्डिंग, नॉर्मली अगर हम देखें तो दो ही टैग है हमारे पास, बट फर्स्ट टैग के अंदर एक ही आपका वैल्यू आएगा। सेकंड टैग के अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं, सेकंड जो आपका हेडिंग है उसके अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं। तो फर्स्ट ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये। और सेकंड जो डेटा है आपका वो कहाँ आ जाएगा, इसके। ठीक है, सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, मर्जिंग कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स के विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन। इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। एज इट इज मैं पिकअप कर लेता हूँ। ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस एट योर एंड। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सारे एलिमेंट्स ही आप लो, आप कुछ भी आप एंटर कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। सो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। दैट्स इट, सेव किया, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मैं स्टाइल शीट यूज नहीं किया, स्टाइल शीट लिया। With the help of a style sheet, you can put the borders in it. Yes, सेंटर में कर देते हैं टेक्स्ट को। So that it will be clearly visible. Now see this. Okay, so you can arrange your content in this manner, right? Similarly, row span आता है। row span में आप क्या करोगे, सिंगल रो के अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स को आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज है। ओके, हेडर अभी रो वाइज रहेगा। रो वाइज हेडर कैसे रहेगा, प्रोग्राम हमने थोड़ा सा चेंज किया है। देयर आर चांसेस कि आप रो वाइज क्या करो, डिटेल्स बनाओ। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखोगे नेम और यहाँ पे आप लिखोगे टेबल। हो सकता है कि हेडिंग आप ऐसे लिखो, हो सकता है कि हेडिंग आप ऐसे भी लिखो, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, विल इंसर्ट द बिलगेट। जो नेम है आपका वो यहाँ हम लिखेंगे, दैट इज बिलगेट। तो ये क्या होगा, दैट इज इन द फर्स्ट रो। ओके,
ये जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो वो क्या होगा, फर्स्ट रो के अंदर ही आएगा। तो इसीलिए देखो हमने ये टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर हमने फर्स्ट रो कर दिया इसको। फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आएगा, हेडिंग आएगा। सो हेडिंग हमने डाल दिया नेम, और वो टीएच टैग के अंदर हमने पुटअप कर दिया। राइट। नाउ नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या आएगा, वो उसकी वैल्यू आ रही है। सो वैल्यू वैल्यू जब भी आप इंसर्ट करते हो, किसके अंदर आप इंसर्ट करते हो, टीडी फ्लैग के अंदर आप इंसर्ट करते हो। सो इसीलिए फर्स्ट रो में जैसा हम पहले कर रहे थे, फर्स्ट रो के अंदर टी एच हेडिंग हेडिंग हम यूज कर रहे थे, अभी वैसा नहीं है। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट हमने हेडिंग पुटअप किया, उसकी वैल्यू हमने डाल दी। अब फिर हम नेक्स्ट रो के अंदर हम फिर से हेडिंग डालेंगे और उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो इनिशिएट किया, फर्स्ट वैल्यू उसमें आपका नेम टैग आएगा, उसके बाद आएगा उसकी वैल्यू। दैट्स इट। फर्स्ट आपका जो रो है वो कंप्लीट हो गया। ये आपका फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड रो इनिशिएट करा। अब सेकेंड रो में आप रो स्पान बोल दे रहे हो कि ये टैग जो है वो दो कॉलम को हैंडल करेगा, सॉरी, दो रोज को ये हैंडल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका डिवीजन होगा, एक ही रो का डिवीजन हो जाएगा, और इसमें जो आप वैल्यू फर्स्ट इंसर्ट करोगे टीडी, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टीडी यहाँ आ गया। अब जब आप सेकेंड रो क्रिएट करके भी जो वैल्यू इंसर्ट करोगे, वो उसी उसी कॉलम के अंदर ही क्या, उसी रो के अंदर ही क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो रो स्पान का मतलब ये है कि दो रो को हम मर्ज कर रहे हैं, और ये जो टेलीफोन है वो यहाँ आएगा, दो रो को मर्ज करके जो हेडिंग आप दे रहे हो वो हेडिंग ये होगी, टेलीफोन। और जब आप इंसर्ट कर रहे हो फर्स्ट डेटा, तो फर्स्ट रो में वो आएगा। सो 854 वाला जो डेटा है यहाँ पे, 555777854, ये आ जाएगा यहाँ। जब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, तो सेकेंड रो जो आप बना रहे हो, सेकेंड रो हमने बनाया टी आर के साथ। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये जो टैग है वो दो रो को हैंडल करेगा। फर्स्ट रो यहाँ आ गया, सेकेंड रो आ जाएगा आपका यहाँ पे एलिमेंट। राइट। सो टेबल स्टाइल में हम क्या करें, फर्स्ट रो हमने बनाया, उसके अंदर हमने एक टैग दिया, उसकी वैल्यू दे दी। अभी हम ये बोल रहे हैं कि हम रोज पॉइंट टू के साथ हम बना रहे हैं टेलीफोन को। सो टेलीफोन विल बी द टैग विच बी अ मर्जिंग ऑफ टू रोज। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट डेटा एंटर करेंगे वो फर्स्ट रो में जाएगा, सेकेंड जो डेटा हम पुटअप करेंगे नए रो क्रिएट करके, वो भी उसी टैग के अंदर ही जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, नाउ आई विल सेव इट एंड आई विल रिफ्रेश द पेज। तो इस तरीके से ही आ जाएगा। फर्स्ट टैग हमने बनाया, उसी फर्स्ट रो हमने बनाया, उसी के अंदर हमने फिर उसकी वैल्यू भी पुटअप कर दी। सेकेंड रो जब हम बना रहे हैं तभी हम बोल दे रहे हैं कि ये जो टेलीफोन है वो दो रो का मर्जिंग हुआ। तो जैसे ही हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो वो उसी रो के फर्स्ट उसी रो का जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा, फर्स्ट सेगमेंट रहेगा, वहां इंसर्ट कर देगा वो। नाउ ये कैसे पता चलेगा कि सेकेंड रो का मर्जिंग है, आपको एक नया रो क्रिएट करके उसमें वैल्यू पुटअप करनी होगी। अब ये जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि ये जो टेलीफोन है वो दो रो का मर्जिंग है, फर्स्ट वैल्यू आप उसी रो के अंदर आप इंसर्ट, तो वो ले लेगा। सेकेंड रो आपको इनिशिएट करके उसमें वैल्यू पुटअप करनी रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली कोडिंग के थ्रू वो एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यूज। ओके, सो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट दिस टू, then I think our table part is complete.
Okay, so execute these two programs, then we'll wind up for the day. Okay, execute, then comment me in the comment box. Then in the next class we'll start with the SGML, that is the father of HTML. Yes, this one is for the column. अक्षय कॉल स्पॉन लिखा है मतलब ये कॉलम है, दो रो दो कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम हम बनाएंगे. अच्छा, टेबल के अंदर ही एक और प्रॉपर्टी होती है ना, स्टाइल, जो उसका विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट वन फ्रॉम द स्टाइल टैग. टैग यहाँ पे टेबल है, उसकी प्रॉपर्टी है आपका स्टाइल, तो ये चेंज कर रहा है विड्थ को चेंज कर रहा है पूरे टेबल के. ओके, देयर आर many n number of things. Okay, you can search by your own, you can do whatever you want. ठीक है, एम वी हैव अ लिमिटेड टाइम, सो लिमिटेड चीजों में मैं कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ काफी सारी चीजें. ठीक है, these are all important things of the HTML. ये हो गया. आप नेक्स्ट आप करो, इसको कर लो, then the things will be clear. इसका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे. ठीक है, जो भी आप डन कर रहे हो ना, ये दोनों का स्क्रीनशॉट भेजो मुझे व्हाट्सएप में. ठीक है, सेम अवर व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन सेंड द डिटेल्स. दोनों आप एग्जीक्यूट करो, स्क्रीनशॉट बनाओ और सेंड करो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में. कॉलम स्पॉन एंड जो आपका रो स्पैन है, उन दोनों का आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके, और आपका जो फाइल नेम रहेगा वो रहेगा आपका नेम. ओके, आपके नेम से आप सेव करोगे. ठीक है, जैसे मुस्कान नेम है तो मुस्कान 1 करके आप कॉल स्पॉन बनाओगे. उसके बाद आप, ठीक है, मुस्कान 2 करके बनाओगे आप रो स्पॉन, और दोनों वेब पेज को आप, है ना, मुस्कान 1.html देन मुस्कान 2.html ऐसे आप सेव करोगे, और दोनों के स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना. ठीक है,